गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गॉस के अनुप्रयोग के 5वां डेरिवेशन है और बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से सीखते हैं। एक समान रूप से आवेशित है एक गोलीय चालक बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, चालक किसे कहते हैं? जब किसी चालक को आवेश अगर दिया जाएगा तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। यानी इस चालक को अगर आवेश आप देंगे तो इसके पृष्ठ पर इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। तो उसे ही आवेशित गोलीय चालक कहते हैं। इसके आर दूरी पर इसकी मान लेते हैं त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों? कैपिटल आर है। और आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बाह्य बिंदु है। हम यहाँ पर तीव्रता बाह्य बिंदु पर देखेंगे, इसके पृष्ठ पर निकालेंगे और केंद्र पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हमने मानना पड़ेगा? एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पर एक मैंने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। गॉसियन पृष्ठ मैंने एक गोलीय चालक माना और गोलीय चालक कहेंगे जब इस चालक को आवेश दिया जाएगा तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाते हैं। माना इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और इस चालक पर, तो सभी चालक के पृष्ठ पर जमा हो जाएंगे समान रूप से। इसकी त्रिज्या, इस गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो बाह्य बिंदु है और इसके पृष्ठ पर, बाह्य बिंदु पर और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होगी? बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बाहर की होती है। और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत, अर्थात क्षेत्रफल सदिश हम बना लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? इस पृष्ठ के लंबवत होगा। अर्थात सभी पृष्ठ पर क्या होंगे? जो त्रिज्या होती है पृष्ठ पर हमेशा लंबवत ही होती है। तो सभी पृष्ठ के लंबवत आपका क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए हो गया, उसी दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र ई हो गया। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर क्या बनेगा? 0। तो बिंदु P से, अतः P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हम बाह्य बिंदु के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन है बाह्य बिंदु, बाहर देख रहे हैं, बाहर के लिए बाह्य बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाई ई बराबर क्या होता है? इनका अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर हम एक अल्पांश अवयव मान सकते हैं, इस पृष्ठ पर एक अल्पांश अवयव मान सकते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए है तथा विद्युत क्षेत्र ई है। और इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, अतः बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पांश अवयव मान लिए हैं तो फ्लक्स भी क्या होगा? अल्पांश होगा। अर्थात डेल्टा फाई ई बराबर होगा क्षेत्रफल सदिश ई, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। अतः बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई बराबर ई डॉट क्या होगा? डेल्टा ए हो जाएगा। इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो डेल्टा फाई ई बराबर आने वाला है ई इंटू ए, ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, ई इंटू ए डेल्टा कॉस थीटा आएगा। यहाँ थीटा बराबर कितना है? क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक होने के कारण थीटा बराबर 0 बनेगा। तो डेल्टा हाई ई बराबर आएगा ई इंटू डेल्टा ए आ जाएगा। cos 0 अंश का मान 1 होता है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गोलीय चालक के पृष्ठ से, गोलीय चालक के पृष्ठ से
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चों समाकलन हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से करेंगे तो इसका समाकलन होगा, समाकलन डेल्टा फाई ई बराबर आपका विद्युत क्षेत्र ई कॉमन कर लेंगे, तो विद्युत क्षेत्र ई कॉमन करेंगे तो आएगा क्षेत्रफल सदिश का समाकलन, क्षेत्रफल सदिश का समाकलन। वेक्टर प्यारे बच्चों नहीं होता, तो ये वेक्टर नहीं होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र ई कॉमन कर लेंगे और क्षेत्रफल सदिश डेल्टा ए का समाकलन कर देंगे। अब इस गोलीय संपूर्ण गोलीय पृष्ठ बन जाए तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अतः डेल्टा फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई बराबर आएगा ई इंटू इसका समाकलन हो जाएगा जी, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम गॉस की प्रमेय से जानते हैं हाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, तो क्यू अपॉन यहाँ पर अपसाइलन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अतः ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, क्यू अपॉन क्या आएगा प्यारे बच्चों आर स्क्वायर आएगा। ये किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यदि गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इस गोले की त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, इस गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का वितरण होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा बराबर लिखते हैं क्यू अपॉन ए लिखते हैं। यहाँ से सिग्मा बराबर क्यू अपॉन क्षेत्रफल इस गोले का, इस पृष्ठीय गोले का, इस चालक का क्षेत्रफल जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके लिए आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर के लिए, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ये मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से हम क्यू निकाल लें, क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसी क्यू का मान जो समीकरण नंबर ये 2 है, यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है, तो क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 का मान 1 में रख दो तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट होगा, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अतः सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यही बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अतः यह डेरिवेशन बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक ले लेते हैं, इसके बाह्य बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल चुके हैं, तो एक आवेशित गोला है और चालकीय गोला उसे कहेंगे जिसको अगर आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल आर है और स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हम एक अल्पांश अवयव मानते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, उस क्षेत्रफल सदिश आपका पृष्ठ के लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण बाहर की ओर, दोनों क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा थीटा बराबर 0 बनेगा बाह्य बिंदु पर, अतः पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पांश अवयव का कारण लिए हैं तो फ्लक्स भी अल्पांश होगा, तो डेल्टा फाई ई बराबर ई विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल
कॉस थीटा थीटा बराबर 0 ई इंटू डेल्टा है। संपूर्ण गोलीय चालक से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स समाकलन कर देंगे। डेल्टा फाई ई का समाकलन फाई ई इंटू इस गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गौसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो आर है। गॉस की प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, अतः E बराबर इतना न्यूटन प्रति कूलम। इसका समीकरण 1 रख दिए। यदि गोलीय चालक के पृष्ठीय आवेश घनत्व इस गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, एकांक प्रति क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। Q बराबर निकालेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 2। इस 2 का मान क्यों समीकरण 1 में रख देंगे, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा इसका प्यारे बच्चों डेरिवेशन, इसी में दूसरा ऐड होता है कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी पृष्ठ पर अगर पृष्ठ पर देखेंगे तो इसके पृष्ठ पर तो स्मॉल आर बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ पर हम कैपिटल आर रख देंगे, तो ई बराबर वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार किसी पृष्ठ पर अगर आवेश घनत्व निकालेंगे, यदि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर आने वाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इसके आंतरिक बिंदु पर बात कर ले, केंद्र पर, अर्थात आंतरिक पृष्ठ पर अथवा केंद्र पर कोई पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। और जब Q बराबर 0 हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, शून्य आएगी। और यही इसका तीसरा डेरिवेशन होता है। तो तीनों एक प्रकार से हमने देख लिया। दूसरा आपका पृष्ठ पर R बराबर R के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आंतरिक पृष्ठ अर्थात केंद्र पर देखते हैं तो गोलीय चालक के पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, Q बराबर 0 है। जब Q का मान 0 रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों कहाँ आ जाएगी, बच्चों क्या आएगी, शून्य आएगी। अतः यह डेरिवेशन बहुत ही शानदार था और जबरदस्त था। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।